प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में गुस्सा आना, भूख लगना, कब्ज होना, इस टाइप के आए हुए बदलावों को देख के आप पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ खास बदलाव की, जो कि आपके मिजाज में होता है, यानी आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। और उससे आपको क्या संकेत मिलता है, क्या उन बदलावों से आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। देखिए, जैसे ही कोई भी औरत कंसीव करती है, प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। कुछ हार्मोन्स बिल्कुल बढ़ जाते हैं, कुछ कम हो जाते हैं। और हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने की वजह से जो खास बदलाव आता है, आपके व्यक्तित्व में बदलाव आता है, आपके मूड स्विंग्स में बदलाव आता है और आपकी बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आपको जैसे भूख लगना, गुस्सा आना, कुछ इस टाइप के जो बदलाव आते हैं, ये किस तरफ इशारा करते हैं। क्या इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। तो देखिए, एक बात मैं पहले ही बता दूं, ये जो बदलाव होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, ये लगभग सारी औरतों में कॉमन होते हैं। और ये जो सिम्टम्स होते हैं, ये 100% सटीक तरीका तो नहीं होता है ये पता लगाने का लिंग के बारे में, क्योंकि लिंग के बारे में जानने का सबसे सटीक 100% जो तरीका होता है वो सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड होता है। और अल्ट्रासाउंड भी सारे डॉक्टर देख के नहीं बताते हैं। कुछ एक्सपीरियंस डॉक्टर, जिन्होंने बहुत सारे केसेस को देखा रहता है, वही आपको बता सकते हैं, लेकिन बताएंगे नहीं, क्योंकि हम सबको पता है हमारे देश में लिंग परीक्षण कानूनन अपराध है। आप ऐसा नहीं करवा सकते हैं, और अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। और ये बात भी सच है कि मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते हैं। और हम ये जो वीडियोस बनाते हैं, ये सिर्फ आपकी उत्सुकता को दूर करने के लिए, क्योंकि हम सबको पता है कि जैसे ही कोई भी औरत प्रेग्नेंट होती है ना, उसके दिमाग में ये बात आता ही है कि लड़का होगा कि लड़की। और उसी के नहीं, उसके आसपास पड़ोस सबके दिमाग में ये आने लगता है और तुक्का लगाना शुरू कर देते हैं। तो हम उन्हीं तुक्कों की बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बहुत ही ख़ास बदलाव होता है, वो होता है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस की अगर मैं बात करूं तो देखिए, मॉर्निंग सिकनेस होता है जो सुबह आप जब उठते हैं, आँख जब आपकी खुलती है, तो उस टाइम पे जो आपको उल्टी आना, मतली आना या बहुत थकान महसूस होना, बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं करना, ये सारी चीज़ें जो होती है, बहुत ही लो एनर्जी फील करना, ये सारी आती हैं आपके मॉर्निंग सिकनेस में। वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान ना हर किसी के साथ ऐसा होता है, और स्टार्टिंग के 3 महीने तो ये चीज़ें रहती ही हैं, बहुत ज़्यादा थकान रहती हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो शरीर है वो दुगुना से भी ज़्यादा तिगुना काम कर रहा होता है, एक बच्चे को ग्रो कर रहा होता है। तो उस टाइम पे आपकी बॉडी का हर ऑर्गन बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है। तो थकान होना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, बहुत ही आम बात है, चाहे लड़का हो या लड़की। इसीलिए मैं स्टार्टिंग के 3 महीने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात करती हूँ दूसरे तिमाही और तीसरे तिमाही की। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, देखिए, स्टार्टिंग के 3 महीने जो सिम्टम्स होते हैं वो अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम होते हैं, वो दूसरी तिमाही लगते लगते ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर दूसरी तिमाही में भी आपके साथ ये सिम्टम हैं कि आपको मॉर्निंग सिकनेस की समस्या बहुत ज़्यादा है, आपको सुबह बिस्तर छोड़ने का मन नहीं होता, मतलब बिस्तर आपने छोड़ भी दिया, लेकिन जब आप रेगुलर रूटीन में आते हैं उसके बाद भी आपको छोटा छोटा काम करके थकान हो रहा है, उल्टी आ रही है, मतली की समस्या है, थकान की समस्या है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर सुबह बिस्तर छोड़ने के बाद जब आप अपने नॉर्मल रूटीन में आते हैं, उसके बाद आपको हर बार पे थकान नहीं होता, बहुत ज़्यादा थकान वाला या तनाव वाला फील नहीं होता, आप रिफ़्रेश फील करते हैं, नींद अच्छे से पूरी हो रही है, तो इस चीज़ को लड़के से कनेक्ट किया गया है। ऐसा मानते हैं कि अगर मॉर्निंग सिकनेस की समस्या आपके अंदर कम है या नहीं है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर मॉर्निंग सिकनेस की समस्या आपके साथ बनी हुई है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करते हैं दूसरे खास बदलाव की, वो होता है भूख लगना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखा होगा, बहुत सारी औरतें कहती हैं कि मुझे तो पानी भी नहीं पच रहा है। जी हाँ, पानी भी पी रही हैं तो उल्टी हो जा
जा रही है, मीन्स उनका खाना खाने का मन ही नहीं होता, उनको भूख ही नहीं लगती, और लगती भी है तो खाना पचता नहीं है। तो ये सारी समस्या तो बहुत कॉमन होती हैं। तो देखिए, लड़का अगर आपके घर में है तो कहते हैं कि आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है, आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छे से काम करता है। तो अगर खाना आपका प्रॉपर पचेगा तो आपको भूख भी बार बार लगेगी। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको थोड़ी थोड़ी देर पे भूख लग जा रही है, आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है खाना, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ गया है, आपको खाना खाने का मन नहीं होता, आपको भूख नहीं लग रही है, पहले से आपका डाइट कम हो गया है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। अब हम बात करते हैं तीसरे और बहुत ही ख़ास बदलाव की, वो होता है नींद। जी हाँ, नींद को भी लेके आप पता कर सकते हैं घर में बेटा है या बेटी। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा हुआ, क्योंकि आपकी बॉडी का सारा फंक्शन आपके डाइजेशन सिस्टम से जुड़ा होता है, खाना अच्छे से पचेगा तो आपकी नींद भी अच्छी होगी, आपको कब्ज की समस्या नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ों में आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो अगर आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है अच्छे से तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, और भी बहुत सारी समस्याएं, जलन नहीं होगा, कब्ज नहीं होगा, पेट में जलन, सीने में जलन, इस टाइप की अगर समस्या नहीं होगी तो आपको नींद अच्छी आएगी। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपको अच्छी नींद आती है, भले अच्छी नींद का मतलब ये नहीं कि बिस्तर पर पड़े हुए हैं, 4 से 5 घंटे की नींद ही, लेकिन वो ऐसा लगता है कि नींद आपकी कंप्लीट हो रही है। जब आप उसके बाद उठते हैं तो आपको थकान नहीं महसूस होता, आप एक रिफ्रेश माइंड से उठते हैं। तो अगर एक अच्छी नींद आपको 4 से 5 घंटे की रात में, 2 से 3 घंटे की दिन में आ रही है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपका नींद डिस्टर्ब है, बार बार आपकी आँख खुल जा रही है, बार बार आपकी नींद टूट जाती है, आप रिफ़्रेश नहीं फील करते, क्योंकि नींद अगर पूरी नहीं होगी तो सुबह आपको रिफ़्रेशिंग सा फील ही नहीं होगा, आप अच्छा फील नहीं कर सकते हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, वो होता है गुस्सा। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान मूड स्विंग्स की बात हम बहुत बार कर चुके हैं, और मूड स्विंग्स में एक जो इमोशन होता है वो होता है गुस्सा आना। आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान वो औरतें भी गुस्सा करना शुरू कर देती हैं जो कि प्रेगनेंसी से पहले गुस्सा का ग भी नहीं जानती थी। जी हाँ, ये वाली समस्या बहुत कॉमन है, और हम आपके साथ, अगर जो लोग पहले से प्रेग्नेंट हैं या इस समय प्रेगनेंसी के दौरान हैं या डिलीवरी कर चुके हैं, उनको इन बातों का बहुत अच्छे से ज्ञान होगा कि पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा है, छोटी से छोटी बात पे गुस्सा आने लगता है। जो बातों को लेट इट भी किया जा सकता है, इजीली उसको जाने दिया जा सकता है, लेकिन कई बार ऐसा है छोटी सी बात पे भी गुस्सा हो जाते हैं, और ज़्यादातर गुस्से का शिकार होता है हमारा पति या हमारी छोटी बहन, छोटा भाई, जिन पे हम दिखा सकते हैं, क्योंकि सास ससुर बाकी लोगों पे तो नहीं दिखा सकते। हो सकता है आता है लेकिन हम काबू कर लेते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि छोटी से छोटी बातों पे भी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है, क्योंकि कहते हैं मेल हार्मोन जो होते हैं वो थोड़े अग्रेसिव होते हैं, थोड़े गुस्सैल होते हैं। तो अगर आपके साथ ये समस्या बनी हुई है कि आपको हर बात पे गुस्सा आता है, हर छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन, गुस्सा आने लगा है, तो ये बिल्कुल लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आप चीज़ों को लेट इट भी कर देते हैं, थोड़ी बहुत गुस्सा आती है, ऐसा नहीं कहूँगी बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत आता है, लेकिन खुद को काम डाउन कर लेते हैं, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से आपके शरीर में आने वाले ये कुछ 4-5 बदलाव, जो कि आपको काफ़ी हद तक अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कॉमेंट करिए, और प्लीज़ मुझे बताइए कि आपके व्यक्तित्व में इनमें से जो बदलाव आए हैं वो कौन कौन से बदलाव हैं और कैसे बदलाव आए हैं। कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों का रिप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।